नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन फटाफट। दिल्ली सल्तनत हम लोग कर रहे थे, इसके पहले हमने गुलाम वंश देख लिया था। अब हम देखेंगे खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, जो कि पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज सेकेंड हम देखेंगे खिलजी वंश, जो कि खिलजी वंश का प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये गुलाम वंश 1290 ईस्वी में खत्म हुआ था। 1290 से 1296 तक, 1290 से शुरू होता है खिलजी वंश। कितना? 1290 से ये शुरू होता है। उसके बाद क्या है कि उस टाइम जो खिलजी वंश का संस्थापक थे वो कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। यह क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश का स्थापना किया था। उसके बाद क्या हुआ? मलिक मंजू ने इसके समय विद्रोह किया था। जो विद्रोह किया था वो कौन था? मलिक छज्जू। फिर 1946 ईस्वी में इसी के भतीजे ने इनको अलाउद्दीन ने हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। किसने हत्या की? अलाउद्दीन ने। 1996 में ही, मतलब 6 साल राज किए, खत्म हो गए। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। आगे चलते, इस पे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। अब एक पेज देखना था खाली। क्या कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था? अलाई मीनार ये नाम एक है, जो कि आज भी कुतुब मीनार के बगल में है। बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वो कौन था? जो कि अलाउद्दीन खिलजी था। पहला अपना सही ऑप्शन। रजिया सुल्तान, ये गुलाम वंश के राजा है। इल्तुतमिश, ये भी गुलाम वंश के है। कौन? रजिया सुल्तान के पिता हैं। नसीरुद्दीन महमूद, ये भी नहीं थे। तो क्या है अपना सही ऑप्शन? ए। चलते हैं, इसका थोड़ा सा वो देखते हैं। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी हुई अलाई मीनार का एक निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई थी। अलाई मीनार का कुस्क ए सीरी भी कहा जाता है। अलाई मीनार जो है उसके बगल में है, उसको क्या बोलते हैं? कुस्क ए सीरी नाम पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे है? महरौली में, यही दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण कराया था? मोहम्मद बिन क्या है? मोहम्मद तुगलक, गयास उद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब उद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी, दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। इसके कुवक्त उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार का, जो एक मीनार मस्जिद थी, उसके दक्षिण दरवाजे में अलाई दरवाजा का भी निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था? पुष्कर? नहीं था। जोधपुर? नहीं। उदयपुर? नहीं। रानी पद्मावती का चित्तौड़गढ़ से था। रानी पद्मावती का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी, अभी जो जस्ट ऊपर ये था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था, तब वहां के शासक राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को 7 माह के युद्ध होने के पश्चात अपने आप को पराजित स्वीकार कर लिया था, आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी का किले का अधिकार अब किसके? अलाउद्दीन खिलजी का किले पर अधिकार हो गया किसके? रतन सिंह
के किले पर। उसके बाद रानी पद्मावती और उनके अनेक स्त्रियों के साथ उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर का एक प्रथा था कि अगर राजा हार गए आपके, तो आपके दूसरे राजा के आप हाथ न लगो, जिसके लिए जलती हुई आग में शायद कूदना था। ऐसे कुछ था जौहर ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा कर नहीं लगाया जाता था? तो लघु उद्योग कर, उद्योग नाम एक, ये सोचना देखने वाली चीज। कृषि कर ये लगाया जाता था। आवास कर ये भी था। मवेशियों कर ये भी था। एक ही यही उद्योग कर नहीं था उस टाइम। तो अपना सही ऑप्शन ए है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का दूसरा शासक यही था, जो कि अपने चाचा को मार के बना था, भतीजे को। भतीजा यही था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व एवं सैन्य क्षेत्र में बहुआयासी सुधार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित कर दी थी। जितना उपज होगा उसके आधार पर जितना कर होगा वो इन्होंने निश्चित कर दिया था। कृषि कर के तहत राजस्व की दर की उपज के 1/2 भाग कर दिया था इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए लगान लगाए थे, कर लगाए थे, जो कि चराई कर था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और एक गड़ी कर था जो घरों पर लगाया जाता था एवं झोपड़ी पर। 2 कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन था? एक चराई कर, मतलब जो गाय चराने जाएगा या फिर जो दूध देने वाला पशु होगा उस पे कर लगाते थे, और एक गड़ी कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर अलाउद्दीन खिलजी पे बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा देख ही लेते हैं। ये क्या 1296 से उसे खिलजी वंश का क्या हुआ था? 1290 से तो खिलजी वंश था। जो पहला राजा जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आया था, जो 1296 से 1316 तक ईस्वी तक था। सिकंदर द्वितीय था, इसको उपाधि मिली थी। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध किया था इसने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर नामक दास गुजरात से ही इसको प्राप्त हुआ था। प्रारंभ किया था इन्होंने क्या? भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा, बाजार नियंत्रण पर मूल्य नियंत्रण की नीति किसने लागू की थी? इन्होंने किया था। घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा आरंभ किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। हर एक क्वेश्चन है, 3 लाइन है, 3 क्वेश्चन तैयार हो गया समझो आपका। उसके बाद इन्होंने जहां जहां वो लड़ाई लड़ी थी वो था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मस्त। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अभी जलालुद्दीन खिलजी हमने देखा था 1990 में। तो अपना सही ऑप्शन डी होगा। बलबन नहीं होगा, मलिक काफूर नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पूरा नाम याद करना, कभी कभी बीच में का वर्ड गायब करके मिल जाता है। जो यही है, गुलाम वंश के शासक के को समाप्त कर 13 जून 1990 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश के संस्थापक किया था। उसके बाद इसका ये अपना राज अभिषेक जो किया था किलो खरी महल में किया हुआ था। कहाँ पे? किलो खरी महल में। उसके बाद क्या है? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, ये संस्थापक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, और इसके जस्ट बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण, वही बाजार प्रणाली जो थी, को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। अरे मलिक ही था ना जो, इसको कहाँ से मिला था? मलिक काफूर ही गुजरात के युद्ध के बाद इसको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इन्होंने 13वीं सदी में लड़ाई लड़ी थी बख्तियार खिलजी नाम से। तो वो किस राजा को पराजित किया था? महीपाल। महीपाल राजा बंगाल के उस टाइम नहीं थे, 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है इन्होंने। उसके बाद शशांक, ये भी नहीं थे। ग्रीवर्मन
ये भी नहीं थे, लक्ष्मण सेन थे। सही आंसर बी है। 13वीं शताब्दी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक थे। किसके? सेन राजवंश के चौथे शासक थे, 4। उसके बाद एक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू शासक कौन था? यही थे, लक्ष्मण सेन। उनकी राजधानी नादिया थी। किसकी? लक्ष्मण सेन की। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया था तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इन्होंने एक वो किया, मतलब जीत लिया, उसके बाद लखनौती को इन्होंने राजधानी को बनाया था। उसके बाद ये खत्म होता है क्या? खिलजी वंश। अब स्टार्ट होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का क्या है? तुगलक वंश जो कि 1320 ईस्वी से शुरू होगा और ये चलेगा 1412 ईस्वी तक ढंग चलेगा ये भी। जिसका संस्थापक कौन है? गयाउद। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लिया? ज्यादा बड़ा हो गया। ये क्या है? तुगलक वंश 1320 से 1412 तक चलेगा। गयासुद्दीन तुगलक 1300 से 1325 तक ये थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन। इससे सीधे क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम पहले पेज पे ला रहे हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं लाए, और यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन अपना क्लियर हो जाएगा। इसने उदारता की नीति अपनाई थी। किसने? तुगलक वंश के राजा जो थे ये यही थे। उसके बाद कहा नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान थे। तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ से भी जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन भर भर के आएगा। हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन है इसका। वास्तविक नाम इसका मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? उल्लुग खां या जूना खां। इसका प्रमुख कार्य क्या था? दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर बढ़ा देना, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर देना, बदल देना। ये भी एक क्वेश्चन है। सांकेतिक मुद्रा पर चलन करना, खुरासान एवं कराची अभियान करना। उसके बाद ये सब 3-4 क्वेश्चन है। दीवार ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना करना। इसके एक ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा। 1313 ईस्वी में मोरक्को का, किसका, कहाँ का? मोरक्को का यात्री आया था। इसका नाम था इबन बतूता। भारत आया था। इसका यात्रा विवरण ग्रंथ रेहला था। बनन तूता बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, धनाधन मजा आएगा। एक प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता का मूल निवासी था कहाँ का? मोरक्को का। क्वेश्चन बन गया। कई साल आया हुआ है, आगे आने का चांस है। ये कब? तुगलक वंश का था, तुगलक वंश में आया था 1333 ईस्वी में। उसके बाद का इबन बतूता एक अफ्रीकी यात्री विद्वान था और एक लेखक था। यह अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश से प्रसिद्ध नगर तांजियर में 14 जनवरी, ये सब नहीं पूछेगा, 1304 ईस्वी में इसका जन्म होता है। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इबन बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील यात्रा तय करके अपनी यहाँ पहुंचा था। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। कोई उस टाइम कौन शासक काल था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आ गया था। सुल्तान ने इसे इसका स्वागत भी किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसे? इसी को। उसके बाद उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। उसके बाद 1342 ईस्वी में आने के अप्रोक्सीमेट 9 साल बाद इसको सुल्तान के राजदूत, इसको राजदूत बनाया गया। उसके बाद हैसियत से चीनी शासक
तोगन तैमूर के दरबार में इसको भेजा गया था। 9 साल बाद वहां गया था, चीन गया था, जो कि राजदूत बन के। अगला क्वेश्चन, कायती राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसने किया था? काकतीय राजवंश का। गुप्त वंश, ये बहुत पहले था। चालुक्य वंश, ये भी बहुत पहले था। चोलो वंश, ये भी बहुत पहले था। दिल्ली सल्तनत में इसका वो हुआ था, अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे इसके थोड़ा देखते हैं। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत ने कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया था। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष, ये जो काकतीय राजवंश था, ये 1200 से 1400 शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद, एक चालुक्य वंश था, उसके पतन के बाद ये काकतीय वंश हुआ था, जिसका चोल दीति एवं ये लोग थे राज का वो किए थे, स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री यही है, इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत में आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पुराना हो गया। मुगल वंश अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ब्रिटिश सरकार बहुत नया है। तो अपना दिल्ली सल्तनत में कौन आया था? मोरक्को आया था। अगला क्वेश्चन, यही है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में आया था दिल्ली में। ये बस यही है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया? ये लोग तो बहुत छोटा छोटा राज किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा यही किया था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये बहुत अत्याचारी भी था। जस्ट इसमें हम लोग देखेंगे। ये क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकारों का मत है कि 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर दिल्ली सल्तनत का राज चला था। इसके बाद ये वंश कुछ ऐसे थे। पहले गुलाम वंश आया था 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी वंश आया था 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1320 से 1414 वंश तक, सैयद वंश आया था 1414 से 1450 तक, फिर लोधी वंश आया था 1451 से 1456 ईस्वी तक, फिर 1425 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने 16 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक जो था 26 वर्ष दिल्ली पे शासन किया था। इसके शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ था, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। तो सबसे बढ़िया राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पढ़ा लिखा विद्वान। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक है, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया। ये लेखक कौन थे? तो एक बुक से क्वेश्चन बहुत आती है। तो यहाँ पे क्या है? पहला चंद्रशेखर कंबार, गिरीश कर्नाड, शिव के कुमार, मस्ती वेंकटेश क्या है? वेंकटेश यंगर। इसका सही आंसर बी है। बुक से क्वेश्चन आया हुआ 2021 में है, आगे आ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमने लेके आया, और इसको लाने कोई वो नहीं था। ये तुगलकगिरी का यही है जो 1964 में लिखी गई थी। बस। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, अभी हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ही था, स्थानांतरित किया था? फिरोज शाह तुगलक? नहीं। अलाउद्दीन खिलजी? नहीं। मोहम्मद गौरी? भाई तू कहाँ से आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी होना चाहिए सही आंसर। आगे देखते इतने सारे क्वेश्चन में आए
पेपर में आया, बहुत सारा पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए जिसमें दो आप में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा पर प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल था। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक की इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। अत्याचारी था। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा है, इसका मतलब क्या? चलो ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदला था? अभी हमने देखा दौलताबाद, इलाहाबाद में नहीं किया था, औरंगाबाद में नहीं किया था, और सहारनपुर में भी नहीं किया था। कहाँ किया था? दौलताबाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होगा 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने एवं चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं का निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? ये कौन था? वही था जो बहुत सारा काम किया था, मुद्रा पे नियंत्रण कर लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक नहीं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक और सिक्कों का प्रचलन किया था, और यही कुछ है, नहीं है। 12वीं शताब्दी के चीन, बस वही है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? फू तू हाय ए फिरोज शाही में फिरोज शाही उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? एक वर्ड रिकॉर्ड है, एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018, हमको लगा कि नहीं ये काम का है, इसको लेके आए। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक ही है, सही आंसर। फिरोज शाह तुगलक को उतने क्वेश्चन बने नहीं थे, हमको एक ही क्वेश्चन यही लगे, काटना नहीं था, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा लोधी वंश। लोधी वंश जो है ये 1451 से शुरू होगा, 1526 ईस्वी तक ये चलेगा, और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी होगा। लोधी वंश का क्या है? वह लोधी ने इसका स्थापना किया था, जो कि 1451 से 1489 तक ये राजा बने थे। बहलोद लोधी नामक सिक्का इन्होंने चलवाया था, अपने ही नाम पे इन्होंने एक सिक्का चलवा दिया था। लोधी वंश का संस्थापक यही थे, बहलोद लोधी। जौनपुर राज को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जौनपुर राज जो कि अपने बनारस के बगल में है। जौनपुर एक अपने आप में हर एक पूरा गांव ये जहाँ वहाँ IAS पाए जाते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? ये लोधी वंश चल रहा है। अब लोधी वंश में आगरा शहर बसाने वाला कौन था? बहलोद लोधी ने तो स्थापना किया था लोधी वंश का, तो ये इसको हम बोल सकते हैं, बट ये नहीं किया था। इन्होंने कौन किया था? सिकंदर लोधी ने किया था, जो कि इसके जस्ट बाद राजा बने थे। आलम शाह नहीं थे, इब्राहिम लोधी नहीं थे, सिकंदर लोधी। अब ये देखेंगे हम लोग का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर। लोधी वंश का स्थापना करने वाला बहलोद लोधी है। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। सिकंदर लोधी सेकेंड है ये शासक लोधी वंश का। उसके बाद भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाण पर वो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट इन्होंने वो प्रचलित में लाया था। उसके बाद 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। 1504 ईस्वी में बसा दिया, और इन्होंने 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से आगरा बदल दिया। उन्होंने दौलताबाद बदला था, इन्होंने आगरा बदल दिया। अब आएगा, आगरा पहुंच गए, अब आएगा मुगल वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी नहीं थे, अलाउद्दीन लोधी नहीं थे,
सुल्तान इब्राहिम नहीं थे। कौन था? बहलोद लोधी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसका बहलोद लोधी ने संस्थापक बहलोद लोधी था। वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर, एक बाबर नाम आएगा यार, बाबर के हाथों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी बार बार जो आ रहा था नाम, ये लोधी वंश का अंतिम शासक है जो मारा गया और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। कब? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत पहली लड़ाई में मारा गया था। किसके हाथों? जो कि मोहम्मद शाह, तैमूर, फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर अपना बाबर था। अभी जस्ट हमने पिछले देखा भी। यही है इब्राहिम लोधी का सपना, मुगल वंश का संस्थापक की स्थापना कर दिया इन्होंने। किसने? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब हराया था? 1526 में। इन्होंने युद्ध क्षेत्र में बेचारी को मार दिया था। अगला, अब फटाफट एक एक लाइन का क्वेश्चन आएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था सलीम, ना इतना छोटा थोड़ी ना, नसरुद्दीन, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, इनका इतना बड़ा नाम था जहीर उद्दीन डी। उसके बाद मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर ही था, क्योंकि इन्होंने ही इब्राहिम लोधी को मारा था। इब्राहिम लोधी जो ऊपर है, इन्होंने, बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था 1526 ईस्वी में। भाई चल जाया कर पेन। और अकबर इसके बाद आएंगे, शेरशाह सूरी इसके बाद आएंगे। ये लोग का मुलाकात हुआ था 1526 में। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? का मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। सही आंसर बी है। अकबर, बड़ा बढ़िया नाम है भाई। किस वर्ष में सम्राट बना था? 16 वर्ष, 19 वर्ष, 10 वर्ष? इन्होंने 13 वर्ष में सम्राट बन गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? जो कि वजीर खां, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल। सही आंसर सी है, टोडरमल। अगला क्वेश्चन, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर सम्राट, ये तो 1313 की उम्र में सम्राट बना था, लेकिन उस टाइम सन क्या था? तो 1552, 1560, 1550, 1556, सब एकदम आसपास है। इन्होंने कब बने थे? 1556 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर की? तो संस्थापक था। अकबर की? शाहजहां की? शाहजहां के तो मुमताज थी भाई, जहांगीर की। तो इन्होंने लास्ट ऑप्शन, जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूर जहां। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का लाल किला बहुत फेमस है, जो कि अपने शाहजहां ने करवाया था आगरा से। नूरशाह जहांगीर की बीवी थी। ये लोग तो आपस में इनका रिलेशन है। इस बेचारे अकबर का कुछ नहीं है, और शाहजहां आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये कौन थे? अकबर। मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने दारा सिको को कौन सी उपाधि दी थी? दारा सिको को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल, जहां पना,
मुकद्दम, इलासी एवं आल मगीर, अकबर ए जहां। देखिए कुछ कुछ पढ़ने में गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, जो कि आंसर ए है इसका। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो अगर ऐसा ही वीडियो आप फिर देखना चाहो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, ताकि हमें हौसला मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।